तो कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी का दिए जलाने का संकल्प सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। ये योग वशिष्ठ के चैप्टर 6 पर आधारित है और इसीलिए इस संकल्प को पूरा करने की अपील आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल भी कर रहे हैं। मोदी जी's request of 5th April 9 PM for 9 minutes कि हम सब लोग 9 मिनट के लिए हम एक ही संकल्प के साथ में प्रे करें, दिए जलाएं, इज बेस्ड ऑन योगा वशिष्ठा चैप्टर 6, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसा 5% लोग सोचते हैं वैसा 95% लोग करेंगे। अगर हम सब लोग कलेक्टिवली सोचेंगे कि हमारे शरीर के ACE2 रिसेप्टर्स पे कोरोना वायरस ना जमे, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल मेक श्योर कि ऐसा होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई समय रहते ही शुरू कर दी थी। आज दिल्ली के 2 बड़े अस्पताल आरएमएल और सफदरजंग अस्पतालों का दौरा करने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोर्चे पर लड़ने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने उम्मीद जताई कि बहुत जल्द भारत कोरोना के खिलाफ युद्ध में सफलता प्राप्त करेगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पूरा मेडिकल प्रोफेशन का परिवार और उसके साथ साथ जो हमारा सरकारों के अंदर जो दूसरे विभिन्न विभाग हैं, वो सब लोग जिस तरह से एक परिवार के रूप में मिलकर काम कर रहे हैं, कोरोना के खिलाफ जंग को हम बहुत जल्दी सफलतापूर्वक जीतेंगे। और जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे हैं कि भारत कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बातें ढांढस बंधाती हैं। बिल्कुल, देखिए, और इस वक्त सभी देशवासियों के अंदर कोई पैनिक ना फैले, इसकी भी कोशिश सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि सरकार की तरफ से तैयारियां क्या की जा रही हैं, क्योंकि जनता का जो समर्थन मिल रहा है, आप ये समझिए कि 80 से 90% लोग अपने घरों में हैं। और इसके अलावा अगर कुछ ऐसे तबलीगी जमात जैसे लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी अधिकतर लोग आपको इस लॉकडाउन के निर्देशों का पालन करते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब पूरा देश इस 21 दिन अपने घर में रह रहा है, तो उसे किस तरह से उसका मनोबल बढ़ाया जाए, कैसे इस चीज का एहसास कराया जाए कि इस संकट की घड़ी में पूरा देश एकजुट है, एक साथ है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री लगातार आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई। प्रधानमंत्री मोदी अपील कर रहे हैं कि 130 करोड़ लोग सामूहिकता के साथ में ये दिखाएंगे, दिए जलाकर, मोमबत्ती जलाकर 5 अप्रैल को रात 9 बजे कि हम प्रकाश के माध्यम से इस कोरोना की लड़ाई को दूर करेंगे। इस प्रकाश का मतलब यहाँ पर यही है कि हम एकजुट हैं, इस अंधकार को दूर करेंगे और एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। इसके अलग अलग हमें एक्सपर्ट्स की राय भी सुनने को मिल रही है। कोई इसे वेदों से जोड़ रहा है, कोई इसे पुराणों से जोड़ रहा है, कोई ये बता रहा है कि दिए का महत्व क्या होता है, इससे निकलने वाली रोशनी का महत्व क्या होता है। देखिए, कोरोना के लिए तो जो मेडिकल है उसी के माध्यम से हमें अपने जो दवाइयां चल रही उसी के माध्यम से और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम इस जंग को जीत सकते हैं। लेकिन जो दिया जलाना होता है उसका अपना एक आध्यात्मिक पहलू भी है, जिससे हम सदियों से हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी या जिससे हमारे वंशज कह सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो फॉलो करते आए हैं। उसका मतलब ये होता है कि सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना, नकारात्मकता को दूर रखना, और इसके साथ ही साथ ये कि उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं, जो रोशनी होती है, वो तमाम कीटाणुओं को दूर करती हैं, वातावरण को शुद्ध रखती हैं। तो एक पहलू दिए जलाने का ये भी है, जो तमाम एक्सपर्ट हैं उस पर अपनी राय इस तरह की भी दे रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर मकसद सिर्फ एक है, ये कोई अंधविश्वास फैलाना नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि हम सब एकजुट हैं और अपने बैक टू बेसिक पर जाना भी इस संकट के काल में जरूरी है। सभी लोग पुरानी चीजों की तरफ एक बार फिर से रुख कर रहे हैं। हमारे साथ विशाला बने रहिए। रांची के लोग क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील पर, अपने दर्शकों को फटाफट वो सुना देते हैं। जरूरी है इसको करना, क्योंकि तभी पता चलेगा कि देश एक साथ है और
मोदी जी जो भी कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं, ना कि वो अपने लिए कर रहे हैं। अपने घर से बाहर तो नहीं निकल सकते हैं, लेकिन घर के सामने जरूर जलाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका जो विचार है ये अप्रिसिएशन करने का, जितना भी ये वर्कर हैं जैसे मीडिया लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जो भी जितने भी कर्मचारी अभी जो काम कर रहे हैं, जितने लगे हुए हैं, वो उनको अप्रिशिएट करने का अच्छा एक तरीका है। और ये हम लोग रात के 9 बजे लाइट ऑफ करके अच्छे से अपने बालकनी छत पे कर सकते हैं। हम लोग पीएम मोदी के साथ ही हैं, जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। 5 अप्रैल को दिया जलाएंगे, लाइट सब ऑफ करके उनके साथ रहेंगे, समर्थन में रहेंगे। हमारे भले की बात है सारी चीजें। कोविड-19 की वजह से जो दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है उसके समर्थन में ही हैं हम लोग सब लोग। जो भी है प्रधानमंत्री जी का जो भी संदेश है उस पर हम अमल करेंगे, उन्होंने जो भी निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा किया सबके लिए उन्होंने। इस समय हमें किस तरीके से रहने की जरूरत है? पीएम ने कहा है जैसे उन्होंने बता रहा है वैसे ही करना चाहिए। इस बात को उन्होंने हौसला बढ़ाने के लिए जारी किया कि वो घर में बंद व्यक्ति सिर्फ ये न समझे कि हम अकेले बंद हैं और हम अकेले बंद कर असहाय स्थिति में, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि एक योद्धा की तरह आप घर में बंद होकर के इस महामारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये 130 करोड़ जनता की जो घर में बंद रह करके लड़ाई में योगदान कर रहे हैं, उस बात को बताने की कोशिश किया उन्होंने कि वो इस लड़ाई में हम देशवासियों का अगर इसी तरह सहयोग रहा तो हम विजयी होंगे। एक तरह से इनका प्रयास है कि सभी लोग इसी बहाने एकजुट हो जाएं और अध्यात्म की तरफ भी जाने के, मतलब कि एक हमारे अध्यात्म की तरफ का भी ये एक संकेत है कि लोग उनकी जो वो चाहते हैं उनका समर्थन करें। इससे अच्छी ये हमारे हित में ही चीजें हो रही हैं, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए। और मैं तो सबको यही कहूंगी कि उनकी बात माने और उनका जो चाहते हैं वो करें, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही कह रहे हैं। तो इसका समर्थन सभी को करना चाहिए, बहुत देश हित के लिए। तो हमको बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना ही चाहिए, सबको करना चाहिए। हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री हम जनता के बारे में इतना सोच रहे हैं। उनकी इस बात से हम लोग सपोर्ट करें, समर्थन में हम लोग 5 अप्रैल को रात को 9 बजे हम लोग सब लोग मिलके सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग उनके आज्ञा का पालन करेंगे।